हमारा जीवन को आज हम कैसा तैयार करेंगे और कैसा जगते रहेंगे, कैसा प्रस्तुत होंगे, आज का वचन है। आइए हम आज उसी वचन में ध्यान देंगे। नया नियम में उसका दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 18 तक हम देखेंगे। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। क्या? शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? देखो वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। प्रभु हर हफ्ता नया नया वचन से बात कर रहा है, हमको उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए। लेकिन आज हमारा सोच विचार में प्रभु का वचन नहीं है, संसार में है। आज हम कैसा खाए पिए जिए घर बढ़ा दे, कैसा एंजॉय करे, यही। लेकिन प्रभु आने से पहले हमारा जीवन उद्धार पाए, वो यही चाहता है। उसके लिए ध्यान हम नहीं देते हैं। यहां क्या लिखा है कि मैं शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। शुद्धि देने वाला इस दुनिया में कोई है क्या? कोई है? कोई इंसान है? कोई प्रभु है शुद्धि देने के लिए? कोई नहीं। इसलिए यहां पे लिखा है कि मैं शुद्धि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। हमारा मन आज उभारा हुआ है, वो किसका हाथ है? प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का। हमारा मन में अगर एक इच्छा है, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए आराधना करना है, प्रभु के लिए चलना है, वो कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में कोई ऐसा प्रभु है नहीं, ऐसा इंसान है नहीं जो हमारा मन को आनंदित में भर दे और अपने को पवित्रता में भर दे, सही रास्ते में चलने के लिए वो मदद करे। कोई इस दुनिया में है क्या हम जैसे पापियों के लिए जान दे मारे? कोई ऐसा प्रभु है? अगर मैं पाप करूंगा, उसका पाप का भुगतना मुझे पड़ेगा, किसी को नहीं। मेरे लिए कोई मर सकता है? कोई है? मेरे पापों के लिए कोई मर सकता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह इंसान का रूप में वो आया, मानव जाति में पैदा हुआ, इस दुनिया का पूरा पाप अपने सर पे लिया। लोग उसको ठुकराए, निंदा किए, उसको मारे गाड़े, तीसरा दिन में जी उठा। आज भी वो यीशु मसीह बुलाते ही वो सुनता है। हालेलुया। आज उसको बुलाते ही, पुकारते ही वो सुनता है। यीशु मसीह आज कोई प्रभु सुनते नहीं, कोई इंसान सुनता नहीं, लेकिन वो हमारा दुख को, हमारा दर्द को, हमारा हर चीजों को सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह मेरी बातों को नहीं सुना होता, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में काम नहीं किया होता, आज मैं इस मंजिल पे नहीं पहुंचा होता। मैं आज आप लोग यहाँ पे नहीं आते होते, क्योंकि आज बुलाने वाले, पहचानने वाले, मदद करने वाले सिर्फ थोड़ी वक्त के लिए, लेकिन आखिरी सांस तक कोई नहीं है इस दुनिया में। आपके पास पैसा है, आपके पास दान दौलत है, आपके पास कुछ है, लोग उसको देख करके आएंगे और उसका आवश्यकता पूरा होने के बाद ठोकर मर के जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। हमको कोई ठोकर देने से भी, या हम यीशु मसीह को ठोकर देने से भी, वो हमारा साथ साथ अपना हाथ थाम के पकड़ के चलना सिखाया और आज नया जीवन दिया और उसके कदमों में लेकर के आया, उसको धन्यवाद देने के लिए। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि वो हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, उभारने के लिए आज वो वचन में बातचीत कर रहा है। कोई है जो हमारा मन को शुद्ध करने वाला, अपना शरीर को शुद्ध करने वाला, अपना सोच को शुद्ध करने वाला कोई है? कोई है नहीं, कोई है नहीं इस दुनिया में, कोई ऐसा प्रभु है नहीं। चलिए हम 2 में देखेंगे कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है, पहले से ही कह दिया है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस क्या लिखा है? और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो। उस आज्ञा को क्या करना है? स्मरण करो। किस लिए?
उद्धार पाने के लिए स्मरण करना है। यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना, ये छोटी मोटी किताब नहीं है। 2023 साल पहले भविष्य वक्ताओं ने, चेलों ने लिखे गए ये सारा पवित्र बंधन है, ये किताब है। और इस दुनिया में ज्यादा से ज्यादा बिक्री होने वाला किताब में से ये एक ही है, बाइबल। हालेलुया। आप हिस्ट्री चेक कर लो, या गूगल में चेक कर लो, यूट्यूब में चेक कर लो, हर जगह में चेक कर लो, हर रोज बिक्री होने वाला किताब यही है। ये इस किताब में ऐसा क्या जादू है जो लोग इसको खरीदते पढ़ते हैं? क्योंकि इस बाइबल में जो वचन है, अगर लोग उसको ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे ना, पाप करने के लिए डरेंगे, जीवित परमेश्वर को पहचानेंगे और उसका जीवन नया हो जाएगा। हालेलुया। उसका जीवन, पाप में भरा हुआ जीवन नया होगा। शरीर जो डूबा हुआ है पापों आदत में, वो छुटकारा पाएगा, बीमारी से चंगा पाएगा। जिसको आनंद नहीं वो आनंद पाएगा। जिसको असली प्रभु के बारे में पता नहीं है, असली प्रभु उसको मालूम पड़ जाएगा इस किताब में। हालेलुया। मैं इस किताब के लिए जो आपको वचन बोला, एक गवाही देता हूं। मैं अरब कंट्री में एक भाई प्रचारक बने, कॉलेज स्कूल में दोनों मिलके पढ़ रहे थे। कॉलेज और स्कूल में, एक चेयर दे देना नहीं तो बैठ जाना। कॉलेज और स्कूल में दोनों मिलके पढ़ रहे थे, और ऐसा पढ़ते 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 एक मसीह है, एक अन्य जाति है। थोड़ा पीछे जाइएगा, रास्ता छोड़ दीजिएगा, नहीं तो यहां बैठ जाइएगा, नहीं तो यहां भाई के पास बैठ जाइएगा, यहां सामने बैठ जाइएगा, यहां बैठ जाइएगा। हाँ बस। एक मसीह था और एक अन्य जाति था। उन दोनों क्लासमेट है, उन दोनों क्लासमेट साथ में स्कूल और कॉलेज पढ़े। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मसीह भाई का शादी हुआ, उसको प्रभु बुलाए, वो प्रचारक में एक पास्टर बन गया। और जो अन्य जाति का जो भाई था, वो एक अच्छा नौकरी करने लगा। तो जब भी इन दोनों मिलते थे, तो मसीह भाई जो पास्टर जी जो बन गया, उस अन्य जाति भाई को बोलता था, प्रभु तुझे बहुत प्यार करता है, तेरे जीवन को उद्धार करने के लिए चाहता है, तुझे नरक से उद्धार करने के लिए, शैतान से, मुसीबत से उद्धार करने के लिए चाहता है। तू एक बार बाइबल पढ़ ले, अगर मेरी बातों को तू विश्वास नहीं कर रहा है तो एक बार बाइबल पढ़ ले। तो हाँ पढ़ लूंगा, समय आने से पढ़ लूंगा, समय आने से पढ़ लूंगा, ऐसा कहता था। जब भी उन लोग का मुलाकात होता था, मिलजुल के उन लोग आगे बढ़ते थे, जब भी उन लोग एक साथ में बैठते थे, तो हमेशा प्रभु के लिए पास्टर जी जो मसीह भाई था उसको बोलता था। लेकिन वो इनकार करता था, क्योंकि इस वचन पढ़ने से पाप करने के लिए भी आप डरोगे। हालेलुया। इस वचन पढ़ने से आपको पाप करने के लिए भी मन नहीं लगेगा, डरेगा वो इंसान। और मैं कैसा, मेरे जीवन को मैं नया करूं, मेरा मन को मैं नया करूं, मैं कैसा पवित्र होकर जीवन बिताऊं, यही वो सोचेगा। संसार की बातों में छोड़ देगा वो। तो ऐसा होते 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 कुछ दिनों के बाद वो अन्य जाति भाई तंग आ गया। एक दिन बोला, तू क्या है, मेरे को हर रोज प्रभु तुझे प्यार करता है, नरक से बचाना था, ये वो बोल के बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, तू मुझे मसीह बनाना चाहता है कि ये वो बोल के। नहीं रे, मैं तुझे मसीह बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रभु ने मुझे कह रहा है तू तेरा जीवन को उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए तुझे वो प्यार करता है, तेरे लिए मेरे लिए वो जिंदा गाड़े गए और तीसरे दिन जो उठाओ, वो तुझे बचाना चाहता है। सही प्रभु क्या है तू नहीं जानता है, वो यीशु मसीह तुझे प्यार करता है, वो तुझे बोलना चाहता है। तो ला बाइबल ला ले करके पूछा, तो बाइबल उसका बैग सेक दिया। फिर उन दोनों का बातचीत हुआ, प्रार्थना किया, चले गया यीशु के बारे में बता देके। वो कुरान पढ़ता था क्योंकि वो मुसलमान था। बाद में बाइबल पढ़ते 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 बाइबल कंप्लीट हो गया। जब बाइबल कंप्लीट हो गया ना, कुरान पढ़ना बंद कर दिया और मस्जिद आना बंद कर दिया। पता है आपको, वो खुद प्रार्थना करने लगा,
उसका दोस्त को पता नहीं है, वो बाइबल लेकर लोगों को प्रचार करने के लिए बाहर निकला। हालेलुया। वो खुद बाइबल लेकर प्रचार करने बाहर निकला और ऐसा होते होते वो एक पास्टर बन गया, बहुत बड़ा फेमस हो गया वो आज। हालेलुया। ये बाइबल में ऐसा शक्ति है कि शैतान भी कांपेगा। हालेलुया। नरक जो नीचे है ना, यीशु का नाम और इस वचन अगर आप बोलोगे ना, ऐसा शेक होता है अंदर। हालेलुया। यहां पे देखो क्या लिखा है कि दूसरे में पढ़िए, उद्धारकर्ता की उस आज्ञा की स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के के द्वारा दी गई। थी। हालेलुया। अगर 2023 साल पहले